नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खबरों की शुरुआत करते हैं और शुरुआत उस कहावत से करते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान भी ऐसा ही एक भूत है जो अब लातों के बिना मानने वाला नहीं। भारत पापी पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने जा रहा है जो उसे प्यासा मार डालेगा। प्यासा मरेगा पापी पाकिस्तान। पाकिस्तान को पीने को नहीं मिलेगा पानी। सतलुज, रावी और व्यास का पानी रोकेंगे हम। भारत पाकिस्तान पर तगड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है। इस बार की सर्जिकल स्ट्राइक से पापी पाकिस्तान पानी के लिए तड़प जाएगा। जी हां, भारत सतलुज, रावी और व्यास इन तीन नदियों पर बांध बनाएगा। बांध से इन तीनों नदियों का पानी यमुना में लाया जाएगा। और हमारी पाकिस्तान और भारत होने के बाद जो हमारी तीन नदियां पाकिस्तान को मिली थी, तीन भारत को मिली थी, हमारे तीन नदियों के अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था। अब हम उस पर 3 प्रोजेक्ट करके ये पानी भी वापस यमुना में ला रहे हैं। दरअसल जब भारत का बंटवारा कर पाकिस्तान बनाया गया था तो तीन नदियां सतलुज, रावी और व्यास भारत के हिस्से में आई थी। सिंधु, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को मिली थी। लेकिन भारत अपने हिस्से की तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान को देता रहा। अब जब पाकिस्तान भारत को आतंकवाद के बड़े बड़े जख्म दे रहा है तो उसे सैनिक जवाब देने के साथ बाकी तरीकों से भी सबक सिखाना जरूरी हो गया है। नितिन गडकरी ने बागपत में कहा कि सतलुज, रावी और व्यास के पानी को अब यमुना में लाया जाएगा और हरियाणा की पानी की जरूरतें पूरी की जाएंगी। और उससे यमुना का पानी बहुत बढ़ने वाला है। अब आगे की बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली से आगरा तक और आगरा से इटावा से लेकर इलाहाबाद प्रयाग तक हम जलमार्ग बनाने का डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने बना दिया है। भारत पाकिस्तान पर हमेशा रहम दिल रहा है, लेकिन पापी पाकिस्तान इसका नाजायज फायदा उठाकर हमारी जनधन की हानि करता रहा है। जब इन तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान जाने से रोका जाएगा और वहाँ के लोग प्यास से तड़पेंगे, तब शायद उसे एहसास होगा जो नापाक गलतियाँ वो करता रहा है ये उसका सबक भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज हिमाचल को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सौगात मिलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दोनों परिसरों का आज शिलान्यास होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आधारशिला रखेंगे। वहीं बता दें कि कांगड़ा हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं। प्रकाश जावड़ेकर के साथ केंद्रीय मंत्री के साथ दरअसल मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री का एक काफिला यहां से निकल चुका है, बाय रोड निकला है और हवाई अड्डे से देहरा के लिए निकला है। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री का काफिला हेलीकॉप्टर के जरिए दरअसल देहरा जाना था, लेकिन मौसम खराब था जिसके बाद ये बदलाव हुआ है। खबर पर अपडेट के साथ सहयोगी विचित्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। विचित्र, क्या कुछ अपडेट? देखिए शारदा, चूंकि आज जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस का शिलान्यास होना है। जो पहला जो शिलान्यास है वो देहरा में होना है और देहरा में व्यास कैंपस जो है वो तैयार हो रहा है। धर्मशाला के जदरांगल में एक कैंपस की भी नींव जो है वो आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से रखी जाएगी और खुद मुख्यमंत्री जो है इस पूरी प्रक्रिया को जो वो खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं और साथ में मौजूद भी हैं। अभी 9 बजे के करीब जो है वो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो है बाय फ्लाइट जो है वो यहाँ पर कांगड़ा गगन एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और उसके बाद जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री पहले से ही जो है उनके स्वागत सत्कार के लिए मौजूद थे और दोनों ही केंद्रीय मंत्री और खुद मुख्यमंत्री जो है वो बाई रोड जो है वो देहरा के लिए निकल चुके हैं। और आज देहरा में चूंकि 9:30 बजे जो है ये कार्यक्रम होना था, शिलान्यास 9:30 बजे के करीब होना था, लेकिन भारी बारिश के चलते जो है ये लाजमी तौर पर नहीं हो पाया क्योंकि हेलीकॉप्टर के जरिए उनको जाना था तो मौसम खराब था, इस वजह से जो वो हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाए और शायद बाई रोड वो निकले हैं और अब थोड़ा सा वक्त लगेगा। उसके बाद जो वो देहरा पहुंचेंगे और उसके बाद जो वो देहरा में शिलान्यास होगा। देहरा में शिलान्यास के बाद तुरंत बाद जो है वहां पर एक जनसभा होगी, जनसभा को सम्मेलन को संबोधित किया जाएगा। उसके बाद जो है फिर वापसी धर्मशाला को होगी और फिर धर्मशाला में जो है दूसरे कैंपस की जो कि जदरांगल में तैयार हो रहा है, धौलाधार कैंपस उसका नाम है, उसका भी शिलान्यास जो वो केंद्रीय मंत्री की ओर से यहाँ पर किया जाना है। शारदा, बिल्कुल विचित्र ये कहा जा सकता है हिमाचल के लिहाज से आज अहम दिन है। ये समझाएं कि आज होने वाले इस कार्यक्रम का क्या महत्व हिमाचल के लोगों के लिए, हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पर?
जाहिर सी बात है शारदा, क्योंकि हिमाचल को नहीं बल्कि देश भर के उन छात्रों को बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि ये केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है, इसमें जो है न केवल हिमाचल के ही छात्र पढ़ने आते हैं बल्कि पूरे देश भर के छात्र जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। और ये जो है ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल के लोग जो जैसे कि साउथ में जाते हैं, नॉर्थ में जाते हैं या दूसरे देश भर के दूसरे क्षेत्रों में पढ़ने के लिए जाते हैं, वैसे ही उन क्षेत्रों के लोग भी जो है वो हिमाचल में आते हैं। और हिमाचल में अगर ये कैंपस तैयार हो जाता है तो यहाँ पर जो है वो, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का, अध्ययन का एक अलग ही आवो हवा होती है। पहाड़ों में अगर पढ़ाई होगी तो जाहिर सी बात है कि उस वहाँ की आवो हवा शांतिमय वहाँ पर माहौल होगा, उसमें जो है वो छात्र तैयार होंगे, शोधार्थी तैयार होंगे। बिल्कुल विचित्र। और आज कम से कम ये सौगात लंबे इंतजार के बाद मिलने जा रही है। दोनों परिसरों का शिलान्यास आज होने वाला है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, हरियाणा के नए डीजीपी के तौर पर मनोज यादव पदभार संभाल चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मनोज यादव फिलहाल क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आतंकवाद का मजबूती से मुकाबला किया, बहुत बलिदान भी दिए। यहाँ पे मुझे आज तक याद है करनाल जब VN राय साहब थे तो हमारे बहुत ही अच्छे 4 पुलिसकर्मी एक रेड के दौरान पंजाब में शहीद हुए थे। तो जो गौरवशाली परंपरा है हरियाणा पुलिस की, मेरा प्रयास रहेगा कि हम इसको कायम रखें और जनसेवा में, जन कल्याण के लिए अपराधों की प्रभावी रोकथाम करते हुए जो हमारा अनुसंधान का स्तर है उसको सुधारते हुए हम आगे बढ़ें। और मेरी कोशिश रहेगी कि हम नागरिकों को साथ लेकर रहें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस तरह से हम जो पुलिस का कर्मी वो भी एक नागरिक होता है, सामान्य नागरिक, और समाज उसको वर्दी पहना के उसे कुछ अधिकार देता है, लेकिन ये हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है। तो हम नागरिकों को साथ लेके और किसी न किसी तरह से कम्युनिटी पुलिसिंग को किसी रूप में, बहुत से अभी इनिशिएटिव हो चुके हैं जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, पुलिस मित्र इत्यादि का, तो ये मेरा प्रयास रहेगा। और विशेष तौर पे अभी कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें माननीय चुनाव आयोग के निर्देश में हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी में पुलिस का एक अहम भूमिका होती है। तो ये हमारा प्रयास रहेगा कि हमेशा की तरह पूर्ण शांति से यहाँ पे चुनाव संपन्न हो। यही मैं कुछ बातें थी जो शुरुआत में मैं कहना चाहता था, और मुझे बहुत गर्व है हरियाणा पुलिस पे और यहाँ वापस आने का अवसर मिलने पे। मुझे खुशी भी है, लेकिन ये चुनौती भी है, उसका भी एहसास है। सर, लंबे समय से आप IB के अंदर थे, अब यहाँ आए हरियाणा के अंदर, कितना, क्योंकि अनटच हो गए थे पूरे हरियाणा से आप, कितना ये बड़ी चुनौती मानते हैं? आपको लगता है हरियाणा जो है मेरा घर है और इससे कभी हम अनटच नहीं हो सकते। लगातार मैं सूचना ब्यूरो में भी हरियाणा के प्रतिनिधि के रूप में मैंने कार्य किया, और जब भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं आती थी यहाँ पे, कभी फोर्स की आवश्यकता होती थी, उसमें जो IB का आकलन होता है महत्वपूर्ण होता है। तो मैं सदैव ही यहाँ के सभी शीर्ष अधिकारियों से टच में रहा हूँ और फिर